एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। रोहित शेट्टी की पिछली मूवी सर्कस बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इंडियन पुलिस फोर्स को भी काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। ऐसे में आने वाले 15 अगस्त के आसपास में सिंघम अगेन रिलीज होने वाली है। सिंघम अगेन में जितनी स्टारकास्ट बताई जा रही है उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकने वाली है। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अजय देवगन तो है ही, तो हीरो तो इतने हो ही गए ऑलरेडी। एक्ट्रेसेस की बात करें तो दीपिका पादुकोण, करीना कपूर का नाम सामने आ ही चुका है। कैटरीना के बारे में थोड़ा डाउट है अभी। इसके अलावा आज विलन का जो पोस्टर है वो रिलीज कर दिया गया। विलन कौन है? एक था विलन में नजर आ चुके अर्जुन कपूर, जो कि आज की तारीख में सिनेमा की अगर हम बात करें तो सवालिया निशान बन चुके हैं। हालांकि इंडियाज मोस्ट वांटेड जो इनकी मूवी आई थी वो मूवी मुझे काफी पसंद है, कई बार इस मूवी को देख चुका हूं मैं। लेकिन उसके अलावा अगर अर्जुन कपूर की आप किसी मूवी की बात करें तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी मूवी को ढूंढने में, क्योंकि अर्जुन कपूर को मौके बहुत मिले और ऑब्वियस सी बात है भाई, बोनी कपूर के सुपुत्र हैं तो मौके तो मिलने ही थे। लेकिन उन मौकों के ऊपर वो बिल्कुल ना छक्के मार पाए ना चौके मार पाए। सिंगल डबल तो दूर की बात है, डिफेंस भी ये नहीं कर पाए और बहुत ही गलत तरीके से कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों को खराब करते चले गए। लेकिन जो इनका लुक निकल कर सामने आया है मूवी से, अगर उस लुक के साथ में जस्टिफाई करते हैं, मतलब लुक में कोई कमी नहीं है, लुक काफी अच्छा है, लग रहा है कि हाँ एक विलन का ही लुक है। मतलब बढ़िया चाकू वाकू लेके बैठे हुए हैं, खून से लथपथ, मुंह में भी खून नजर आ रहा है, पीछे भी कुछ लोग हंसिया ही लेकर खड़े हुए हैं। तो लुक यहां पर बहुत शानदार है। बट तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि तस्वीरें एक हद तक बोलती नहीं, बोलती तो है लेकिन एक हद के बाद में नहीं बोलती। लेकिन जब बात एक्टिंग की आएगी तब ऑब्वियस सी बात है अर्जुन कपूर बोलेंगे भी और हम लोग देखेंगे भी कि अर्जुन कपूर काम क्या कर रहे हैं। उस पॉइंट पे अर्जुन कपूर को अपना मेटल प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं भाई, सिर्फ लुक की बात नहीं है, मेरा काम भी वाकई में इस मूवी में अच्छा है। क्योंकि देखिए, सिंघम अगेन के सामने समस्याएं कम नहीं। सिंघम के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका क्लैश होने वाला है पुष्पा के साथ। पुष्पा 2 भी 15 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है और वहीं पर सिंघम भी रिलीज होगी। अब देखिए, जब भी कोई दो बड़ी मूवीज के बीच में क्लैश होता है तो घाटा दोनों मूवीज को होता है। आपने अभी डंकी और सलार का क्लैश देखा ही। ऐसा नहीं कि दोनों मूवीज ने कमाई नहीं करी, दोनों ने अपनी जगह पर कमाई करी। बट ये चीज आप और हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही मूवीज का जो कलेक्शन है वो एक हद तक कम हुआ। अगर दोनों अलग अलग दिन रिलीज हुई होती तो शायद ज्यादा कलेक्शन करती, बट ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में सिंघम और पुष्पा 2 दोनों एक ही दिन रिलीज होने वाली है। अब एक बात तय है भाई, पुष्पा के बारे में हम जानते हैं वो तो झुकता है नहीं, तो उसके 15 अगस्त की रिलीज के वो छोड़ देने के पॉसिबिलिटीज काफी हद तक कम है कि वो उस डेट को छोड़ेगी। पुष्पा के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ये भी है कि हिंदी ऑडियंस इस मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। साउथ को तो आप छोड़ ही दीजिए, वहां पर तो अलग ही दीवानगी है अल्लू अर्जुन के लिए। लेकिन नॉर्थ बेल्ट में हिंदी ऑडियंस में पुष्पा को लेकर एक बहुत ही गजब का क्रेज है, तो यहां पर तो बढ़िया इंतजार चल रहा है। अब इसके सामने, जो कि मैंने बताया कि पुष्पा तो झुकेगा नहीं, तो इसके सामने क्या सिंघम पीछे हटेगी? अब देखिए, सिंघम अगर पीछे हटती है तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक में एक गलत मैसेज जाएगा कि यार सिंघम वाले जो मेकर्स हैं, बॉलीवुड जो है वो साउथ की मूवी से डर गया। ये बिल्कुल मैसेज जाएगा। लेकिन मेकर्स के पास में देखिए चॉइस उनको रखनी चाहिए डेट मूव करने की। क्यों? क्योंकि पुष्पा का बजट भी, पुष्पा का बजट बोल रहा हूं, सिंघम का बजट भी कोई कम बजट नहीं। 350 करोड़ रुपए इस मूवी का ही बजट है। अब आप स्टार कास्ट चाहे कितनी ही भर लें, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सर्कस भी आपने ही बनाई थी, एक बड़ी स्टार कास्ट थी उसमें, लेकिन उस मूवी को कोई चला नहीं पाया। अब यहां पर आज की तारीख में यह बात तय हो चुकी है कि मूवी की कहानी अच्छी होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर मूवी की कहानी अच्छी नहीं है तो लोग देखने नहीं जाते हैं। अर्जुन कपूर के ऊपर रोहित शेट्टी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, बहुत बड़ा। क्योंकि अर्जुन कपूर को सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी एक्टिंग के कारण, बल्कि उनकी कई सारी बयानबाजियां भी ऐसी हुई हैं पब्लिक को लेकर, जिसको को लेकर पब्लिक में एक नेगेटिव फीलिंग अर्जुन कपूर के लिए है। तो यहां पर यह देखने वाली एक बहुत बड़ी बात होगी कि आखिर किस तरीके से अर्जुन कपूर इस रोल में डील करते हैं। हालांकि मैं लुक के बारे में बोल चुका हूं, लुक मेरे को कहीं से कहीं तक भी बुरा नहीं लग रहा है, लुक बहुत अच्छा लग रहा है। बट डर इस बात का है कि जब ये मुंह खोलेंगे और एक्टिंग करेंगे तब ये क्या करते हैं। और क्लैश, क्लैश के बारे में अगर बात करें तो यार देखिए, क्लैश तो कहीं से कहीं तक सही नहीं रहता। 350 करोड़ रुपए का बजट है सिंघम का। हिट होने के लिए इसको कम से कम 400 करोड़ रुपए कमाने होंगे। सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स आप बेच भी दें तो एक बार आप कवर अप कर लोगे।
बट अगर आप बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपनी बजट की लागत नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपकी मूवी को फ्लॉप का ठप्पा दे दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में भी फाइटर करके मूवी रिलीज हुई थी। उसका बजट भी 200-250 करोड़ के आसपास था, कलेक्शन उतना बड़ा हो नहीं पाया। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, मूवी के ऊपर अब धीरे धीरे ही सही लेकिन फ्लॉप का टपका लग गया, एक ठप्पा लग गया। और यही कारण है कि इस समय फाइटर के ऊपर बड़े सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन फाइटर के साथ में फायदा यह था कि उसके आसपास कोई बड़ा क्लैश था नहीं। और यहां पर सिंघम के साथ में सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि उसके साथ पुष्पा का क्लैश होने वाला है। लेकिन अब आप लोग मुझे बताइए कि ये आपको अर्जुन का लुक इस मूवी में कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं आपका क्या कहना है इस क्लैश को लेकर, उस बारे में भी जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।